महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से दो दोस्त रोहन और रजत खाना बनाने का काम ढूंढने मुंबई शहर आते हैं। वो दोनों मुंबई शहर आते ही एक किराए के कमरे में रहने लगते हैं। वो दोनों भी बाकी लोगों की तरह ये सोचकर आए थे कि आते ही उन्हें शहर में एक नौकरी मिल जाएगी, मगर ये मुंबई शहर जैसा बाहर से दिखता है वैसा है नहीं। रोहन और रजत काफी रेस्टोरेंट के बाहर काम पूछने जाते हैं, मगर उन दोनों को कहीं पर कोई काम नहीं मिलता। रास्ते में चलते चलते वो दोनों बात करते हैं। यार, मैं घर से जितने पैसे लेकर आया था वो तो यहाँ के खर्चों में सब खत्म हो गए। हम कितनी आस लेकर यहाँ आए थे, मगर हम दोनों को किसी ने काम पर नहीं रखा। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। सही कह रहा यार, किस्मत को तो पता नहीं, मगर अभी भूख बहुत जोरों की लगी है और जेब में सिर्फ 10 रुपए ही पड़े हैं। तभी उन्हें एक बिरयानी का ठेला दिखता है। वो दोनों ठेले के पास जाते हैं। भाई साहब, 10 रुपए की बिरयानी देना। 10 रुपए की बिरयानी? अरे क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहे हो भाई? 10 रुपए में भला कोई बिरयानी आती है क्या? क्यों नहीं आती भाई, हमारे गांव में तो प्लेट भर कर आती है। ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये मुंबई शहर है। मुंबई, यहाँ बिरयानी का रेट 70 रुपए का है। भाई साहब, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, पर हमारे पास इतने ही पैसे पड़े हैं। ठेले वाले को उन पर तरस आ जाता है और वो उन दोनों को एक प्लेट में बिरयानी दे देता है। रोहन और रजत को इतनी जोरों की भूख लगी थी कि बिरयानी की प्लेट सामने आते ही कुछ ही मिनट में वो दोनों प्लेट खाली कर देते हैं। बिरयानी खाकर वो दोनों अपने घर में आ जाते हैं। रात को वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। यार, मुझे नहीं लगता कि कोई हमें काम पर रखेगा। क्यों ना हम खुद का काम शुरू कर दें, एक छोटा सा ठेला लगाकर। ठेला लगाने के लिए पैसे लगते हैं और हमारे पैसे तो सारे खत्म हो गए। और चल, हमने कहीं से पैसों का इंतजाम कर भी लिया, तो हम ठेला किस चीज का लगाएंगे? गांव में हम दोनों एक ही चीज तो बहुत स्वादिष्ट बनाते थे, हांडी चिकन, जिसे खाकर वहाँ के लोग तारीफ किया करते थे। चल ठीक है, मैंने मान लिया कि हम हांडी चिकन अच्छा बनाते हैं, मगर हम लोग बाकी लोगों से कुछ तो अलग होने चाहिए कि लोग हमसे हांडी चिकन खरीदें। मैंने शहर में रहकर एक बात देखी है, यहाँ कोई चीज सस्ती नहीं है। हमारे जैसे लोगों के लिए यहाँ पर खाने का गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम हांडी चिकन की प्लेट सिर्फ 10 रुपए में रखेंगे। रजत को रोहन की बात सही लगती है। वो दोनों अपने एक दोस्त से पैसे उधार लेकर अपना छोटा सा हांडी चिकन का ठेला लगा लेते हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म हांडी चिकन खाइए। एक बार खाओगे तो अपने आप को दोबारा खाने से नहीं रोक पाओगे। हांडी चिकन की प्लेट मात्र 10 रुपए में। क्या 10 रुपए में? अरे 10 रुपए में भला कोई चिकन की प्लेट मिलती है क्या? क्यों पागल बना रहे हो लोगों को? जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने 10 रुपए ही कहा। एक बार आप खाकर तो देखिए। ग्राहक हांडी चिकन की प्लेट खाने के बाद कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा हांडी चिकन तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया, और वो भी मात्र 10 रुपए में। अब मेरी एक प्लेट और लगा दो। लोगों को उनका हांडी चिकन इतना पसंद आने लगा कि एक एक करके उनके बहुत ग्राहक बनने लगे। अब तो रोज उनके ठेले पर हांडी चिकन लेने वालों की भीड़ लगने लगती है। लोगों की भीड़ इतनी हो जाती थी कि उन दोनों को संभाल पाना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए उन्होंने एक लड़का भी काम संभालने के लिए रख लिया। कुछ ही समय में उनका हांडी चिकन इतना मशहूर हो गया कि उनके ठेले पर दूर दूर से लोग आने लगे। तभी एक दिन एक आदमी, जिसका नाम रॉकी था, वो अपनी कार उनके ठेले के आगे आकर रोकता है। रॉकी अपनी कार से निकलकर बाहर आता है और उन्हें कहता है, मैंने तुम्हारे 10 रुपए का हांडी चिकन का नाम बहुत सुना है, एक प्लेट मेरी भी लगाओ, देखूं तो जरा कितना स्वादिष्ट है तुम्हारी हांडी चिकन। जी साहब, मैं अभी लगवाता हूँ आपके लिए गर्मा गर्म हांडी चिकन। छोटू, साहब के लिए एक प्लेट हांडी चिकन लेकर आओ। वाह भाई वाह, ये हांडी चिकन खाकर तो मुझे अपने गांव के 2 दोस्तों की याद आ गई। वो भी बिल्कुल ऐसे ही स्वादिष्ट हांडी चिकन बनाते थे। तुम्हारे हांडी चिकन का स्वाद भी बिल्कुल वैसा ही है। रॉकी जब अपने गांव और दोस्तों के नाम बताता है तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रोहन और रजत ही थे रॉकी के गांव के दोस्त। तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया यार,
मगर ये तो बता, तेरा नाम राकेश से रॉकी कैसे पड़ा? मैं तुम दोनों के लिए आज भी वही राकेश हूँ। ये तो यहाँ के लोगों ने नाम रख दिया यार, तब से मुझे सब रॉकी के नाम से ही बुलाने लगे हैं। मुझे नहीं पता था कि ये हांडी चिकन का ठेला तुम्हारा ही है। मेरे फार्म हाउस में कल पार्टी है, मैं तो यहाँ हांडी चिकन अपनी पार्टी में बनवाने के लिए बात करने आया था। तो क्या हुआ, हम तुम्हारी पार्टी में हांडी चिकन बना देंगे? अब ये जानने के बाद कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम दोनों से अपनी पार्टी में खाना थोड़ी ना बनवा सकता हूँ। अरे मैं और रोहन इतना नहीं सोचते, हम तुम्हारी पार्टी में हांडी चिकन बना देंगे। रजत, तुझे पता है ना रॉकी कितने गैर कानूनी काम करता है? इसी वजह से रॉकी के माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया था और तूने उसी की मदद करने के लिए हाँ कर दी। मुझे पता है रोहन, हम तो वहाँ बस खाना बनाकर वापस अपने घर आ जाएंगे। लेकिन तू रॉकी से थोड़ी दूरी बनाकर रखियो, कहीं वो गैर कानूनी कामों में तुझे ना शामिल कर ले। और तू भी तो होगा ना वहाँ मेरे साथ, क्यों इतनी टेंशन लेता है? अगले दिन शाम को रोहन और रजत रॉकी के फार्म हाउस जाते हैं। वो दोनों मिलकर हांडी चिकन तैयार करते हैं। रॉकी की फार्म हाउस पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। ये देखकर रजत की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। रजत अपने मन में कहता है, अरे वाह, इतनी महंगी महंगी कार, ये तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। इन लोगों के पास कितना पैसा है, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी यहाँ अपनी महंगी कार में आता। रॉकी पार्टी खत्म होने के बाद कहता है, दोस्तों तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों ने इतना स्वादिष्ट हांडी चिकन बनाया था कि लोग तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। तुम दोनों कमाल हो यार। इस शहर में तुम्हें कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं चुटकियों में ठीक कर दूंगा। ठीक है रॉकी भाई, रात काफी हो गई है, अब हम चलते हैं। रोहन और रजत अपने घर आते हैं। उस रात रजत को नींद ही नहीं आई। वो पूरी रात रॉकी के फार्म हाउस पार्टी के अमीर लोगों के पहनावे और उनकी महंगी महंगी कारों के बारे में सोचता रहा। अगले दिन रजत सब्जियां खरीदने बाजार जा रहा था। तभी रास्ते में उसे रॉकी मिलता है। रॉकी अपनी कार में बैठकर रजत से कहता है, अरे रजत, कहाँ जा रहा है यार? आ बैठ, मैं तुझे अपनी कार से छोड़ दूंगा। रजत रॉकी की कार में बैठ जाता है। रजत यार, तेरे हाथ में तो जादू है, मगर इस जादू से तू ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता। अगर तुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं ना, तो मैं तुझे एक रास्ता बता सकता हूँ। वो रास्ता तुझे अमीर बनने की राह पर ले जाएगा। हाँ रॉकी भाई, बताओ ना, मैं भी तुम्हारी तरह बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। ये पैकेट देख रहा है, ये पूरे 2 लाख रुपए का है। क्या 2 लाख रुपए? अरे इस नमक के पैकेट को कौन 2 लाख में खरीदता है? ये नमक का पैकेट नहीं है ब्रो, ड्रग्स है, ड्रग्स। और मैं इसको सप्लाई करने का काम करता है। तुझे बस इतना करना है कि जो पैकेट मैं तुझे देगा ना, तुझे आगे सप्लाई करना है। तुझे कुछ नहीं करना, बस अपने ठेले पर ही रहना है और लोग तेरे पास खुद ही आएंगे और तुझे उन्हें चुपचाप वो पैकेट पैसे लेकर दे देना है। भाई मुझे काम तो समझ आ गया, मगर ड्रग्स ये तो गैर कानूनी है ना, ये काम तो बहुत रिस्की है। अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मैं तो नहीं बचूंगा। रजत देख, तुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं ना, तो रिस्क तो लेना ही होगा यार। और रही बात पुलिस की, तो रॉकी के होते हुए तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, याद रखना। रजत रॉकी की बात मान जाता है। रॉकी रजत को ड्रग्स के पैकेट दे देता है। रोहन और रजत ने अपने अपने काम बांटे हुए थे। सुबह को रोहन ठेले पर रहता था और शाम को रजत। रजत शाम को रोहन की गैर मौजूदगी में ड्रग्स को हांडी के अंदर छुपाकर लोगों में सप्लाई करने लगा। जो पैसे लोगों से मिलते थे उसका आधा हिस्सा रजत रखता था और आधा हिस्सा रॉकी। रजत के पास लोग पैकेट लेने आते थे और रजत चुपके से उन्हें पैकेट देकर उनसे पैसे ले लेता था। ऐसा करते करते रजत के पास काफी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। इस बात का पता रजत रोहन को नहीं लगने देता। कुछ ही दिनों में रजत अपने पैसों से कार खरीद कर लाता है। रजत अपनी कार अपने घर के आगे आकर रोकता है। कार को देखकर रोहन रजत से कहता है, रजत, ये कार तूने खरीदी है? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तब कहीं तू कुछ गलत काम करने तो नहीं लग गया? हाँ हाँ, ये कार मैंने ही खरीदी है। क्यों, अच्छी लग रही है ना? हर महीने जो मैं पैसे जोड़ता था, उन पैसों को मैंने रॉकी की मदद से शेयर बाजार में लगाए और मेरे पैसे कुछ ही दिनों में डबल हो गए।
पता नहीं क्यों पर मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। रजत, ये रॉकी बहुत बुरा इंसान है। तू उससे जितना दूर रहेगा तेरी इसमें ही भलाई है। यार तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या? चल बैठ कार में, तुझे घुमा कर लाता हूँ। धीरे धीरे रजत पैसों के लिए इतना अंधा हो गया कि वो अपने दोस्त रोहन की बातें अनसुनी करने लग गया। रजत अब बहुत पैसे खर्च करने लग गया था। ये देखकर रोहन उसे समझाता था, मगर रोहन की बातों का रजत पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था। एक दिन हर रोज की तरह रजत उन पैकेट्स को हांडी से निकालकर लोगों को चुपके से दे रहा होता है। वहाँ की पुलिस को कहीं से पता चला था कि कोई लड़का इस इलाके में ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है, इसलिए पुलिस हर जगह की तलाशी ले रही थी। तभी पुलिस की गाड़ी रजत के ठेले के आगे आकर रुकती है। ये देखकर रजत घबरा जाता है। घबराहट की वजह से उसके पसीने छूटने लगते हैं। चलो इस ठेले की भी तलाशी लो। पुलिस जब रजत के ठेले की तलाशी लेती है तो उसे कुछ नहीं मिलता, मगर तभी इंस्पेक्टर की नजर ठेले पर रखी हांडी पर जाती है। इंस्पेक्टर अपनी छड़ी से उस हांडी पर मार कर कहता है, इस हांडी में क्या है? कुछ नहीं साहब, मैं हांडी चिकन बनाता हूँ, इसमें चिकन ही है। इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल से उस हांडी को खोलने को कहता है। जैसे ही कांस्टेबल उस हांडी को खोलता है तभी उसमें से ड्रग्स के पैकेट मिलते हैं। पुलिस रजत को गिरफ्तार कर लेती है और अपने साथ थाने ले जाती है। जब रोहन को ये पता चलता है तो रोहन पुलिस स्टेशन पहुंचता है। रोहन इंस्पेक्टर से कहता है, साहब मेरा दोस्त बेकसूर है, आपने किसी गलत जुर्म में से गिरफ्तार कर लिया है। अपने दोस्त की हरकतें सुनोगे तो तुम भी खुद शर्मिंदा हो जाओगे। तेरा दोस्त हांडी में ड्रग्स छिपाकर उसकी सप्लाई करता था और ये रॉकी का नाम ले रहा है, और रॉकी खुद पुलिस के डर से अंडरग्राउंड हो गया है। साहब ये रॉकी की चाल है, उसने मेरे दोस्त को जानबूझकर इस गैर कानूनी काम में लगाकर फंसा दिया। तो तुम्हारे दोस्त को इतनी समझ होनी चाहिए ना कि कौन सा काम कानूनी है और कौन सा गैर कानूनी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब इसको कम से कम 6 साल की सजा होगी। रोहन जेल के बाहर रजत से बात करता है। रजत, ये तूने क्या कर दिया? मैं तुझे कितना समझाता था उस रॉकी से दूर रहा कर। रॉकी तुझे अब बचाने नहीं आएगा। वो अपने फायदे के लिए तुझसे काम कराता था। वो खुद तो अंडरग्राउंड हो गया और तुझे गैर कानूनी काम में फंसाकर चला गया। रोहन, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तेरी बात नहीं सुनी। मैं पैसों के लालच में इतना अंधा हो गया था कि मैं तेरी ही बातें अनसुनी करने लग गया था। मुझे माफ कर दे यार। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी पैसों का लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा पैसों का लालच इंसान का जीवन बर्बाद कर देता है।